this is our sixth lecture on Maxima software, and today we will discuss how to find characteristic polynomial of a matrix and then eigenvalues and eigenvectors of a matrix in Maxima software. So let's start. यहाँ पे अब करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है एक मैट्रिक्स का। तो ऑब्वियसली पहले जिस मैट्रिक्स का कैलकुलेट करना है हमें वो मैट्रिक्स लिखनी होगी। तो हम सपोज कर लेते हैं आपके पास 3x3 की एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 3 0 0 0 2। ये एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे आप इनपुट करवाओगे मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में। तो आप क्या लिखोगे, ए सेमी कॉलन देन मैट्रिक्स, उसके बाद हम यहाँ पर लगाते हैं राउंड ब्रैकेट। तो राउंड ब्रैकेट के बाद आप फर्स्ट रो कॉमा सेकंड रो कॉमा थर्ड रो लिखते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सिंटेक्स वही, सिर्फ हमने लाइन चेंज कर दी कि अब इसके बाद जो हम फर्स्ट रो है वो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में 1 0 0 देन कॉमा। अब यहाँ पे सेकंड रो लिख दीजिए 0 3 0 कॉमा। अब यहाँ पर थर्ड रो लिख दीजिए 0 0 2। अब ये ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज, देन सेमी कोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो आपके पास इस टाइप से इसका इनपुट आ जाएगा। इनपुट ये सेम आएगा जो आपने लिखा है, इनपुट यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। देन आउटपुट में आपके पास कुछ इस टाइप से आ जाएगा 1 0 0 0 3 0 0 0 2। तो ये ए मैट्रिक्स आपके पास ये है। अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो हम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि आपको क्या फंक्शन यूज करेंगे। CHAR करेक्टरिस्टिक का आपने ये वाले वर्ड ले लिया और पॉलिनोमियल के POLY एंड देन यहाँ आपको वो मैट्रिक्स लिखनी है। या तो आप पूरी की पूरी मैट्रिक्स यहाँ लिखिए, या आप मैट्रिक्स का नाम लिखिए, या मैट्रिक्स का एड्रेस लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है ए, अगर हम इसमें देखें तो ए लिखना है एंड देन कॉमा। अब आपको यहाँ पर वेरिएबल लिखना है कि आप जो पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल में चाहते हैं, कि एक्स वेरिएबल में चाहते हैं, वाई वेरिएबल में चाहते हैं, लैम्डा वेरिएबल में चाहते हैं, किस वेरिएबल में आप चाहते हैं आपको वेरिएबल मेंशन करना है। सपोज यहाँ हम एक्स में मैं चाहती हूँ कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल वो एक्स वेरिएबल के टर्म में आए। तो उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाओगे, होल्ड करोगे शिफ्ट की को और प्रेस कर दोगे एंटर। तो आपको मिल जाएगी इसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो अगर हम जर्नल लिखना चाहें तो यहाँ हो जाएगा CHAR POLY एंड देन मैट्रिक्स, या फिर मैट्रिक्स का नेम अगर आपने पहले इनपुट करवा दी है, मैट्रिक्स का नेम या फिर उसका एड्रेस, देन कॉमा वेरिएबल, जिस वेरिएबल में आप चाहते हो, फिर आपको ये क्लोज करना है। सो अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखें तो आप या तो यूज करोगे CHAR POLY देन A कॉमा X, या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर CHAR POLY देन इसका एड्रेस क्या है %O1, वेरिएबल है X। आपकी मर्जी है XYZ जिस वेरिएबल में आप चाहते हो। तो अगर हम इनपुट करवाएं तो आप कैसे लिख सकते हो, CHAR POLY देन A कॉमा X सेमी कॉलन। तो यहाँ से आपको जो आपने ये इनपुट करवाया वो मिल जाएगा। इनपुट सपोज सेकेंड लाइन में है, ये एज इट इज आएगा जब हम इसे मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में करेंगे। और आपको इसका आउटपुट मिलेगा कुछ इस टाइप से मिलेगा 1 -x देन 3 -x एंड 2 -x। ये इसका आपके पास करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। जिस भी वेरिएबल में आप लिखना चाहते हैं इट्स अप टू यू। लेकिन देखिए यहाँ पर जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आया ये आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके नहीं मिला, एक्सपेंड करके नहीं मिला। तो अगर आप इसको एक्सपेंड भी करना चाहते हैं तो हम अलग से इसके लिए एक फंक्शन यूज करेंगे और वो फंक्शन आपके पास होगा एक्सपेंड। तो या तो आप ये कर सकते हो, हमने सिंपली क्या किया, अब हमने लिखा एक्सपेंड, और एक्सपेंड के अंदर जिस पॉलिनोमियल को आप एक्सपेंड करना चाहते हो वो आप इसके अंदर यहाँ पर ब्रैकेट में फिल कर सकते हो, पॉलिनोमियल जिसको भी आप एक्सपेंड करना चाहते हो। यहाँ पे पॉलिनोमियल आपके पास आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद आप ऐसे लिखोगे एक्सपेंड, किसे आप एक्सपेंड करना चाहते हो, या तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल आप दोबारा से लिखिए, या फिर हम क्या करेंगे सिर्फ इसका एड्रेस लिख देंगे। इसका एड्रेस है %O2 देन सेमी कोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो उसके बाद ये आपको एक्सपेंड होके मिल जाएगा। यहाँ हम एक और काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर पहले ही यूज कर लीजिए एक्सपेंड एंड देन, और ब्रैकेट में अब आप लिखिए, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए आप CHAR POLY A कॉमा X। हमने क्या किया, एक्सपेंड के अंदर जो आपके पास
पहले जो अंदर फंक्शन है आर्ग्यूमेंट में पहले वो सोल्व होगा, दैट मीन्स पहले करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट होगा, उसके बाद एक्सपेंड हो जाएगा। तो या तो पहले करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करिए, उसके बाद आप एक्सपेंड वाला फंक्शन लगाइए, या डायरेक्ट एक साथ ही एक्सपेंड और करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आप दोनों एक साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी, आपको कैसे यूज करना है, या तो एक साथ यूज कर लीजिए या फिर 2 स्टेप में अलग अलग यूज कर। सो नेक्स्ट वी हैव हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इन अ मैक्सिमा सॉफ्टवेयर। फॉर दिस लेट्स कंसीडर वन एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस। एक हमने ए मैट्रिक्स ले लिया ऑफ ऑर्डर 3x3। ऑब्वियसली अगर आपको आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो जो मैट्रिक्स लोगे आप वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर ली है 3x3 ऑर्डर की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को हम लिखेंगे मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में। तो आप कैसे लिखोगे, ए सेमी कॉलन मैट्रिक्स, देन फर्स्ट रो ऑब्वियसली स्क्वायर ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट मतलब लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट रो 2 1 0 फर्स्ट रो, कॉमा सेकेंड रो 1 2 1, कॉमा थर्ड रो 1 1 2। तो ये आप एंड देन सेमी कॉलन। तो वही सब दोबारा से वही सब कुछ सेम, होल्ड द शिफ्ट की एंड जस्ट प्रेस एंटर, तो हमें मिल जाएगी इसकी इनपुट एंड आउटपुट। ये आप इनपुट करोगे तो आपको आउटपुट में आपकी मैट्रिक्स मिल जाएगी, दैट इज 2 1 0 1 2 1 1 1 2। अब मुझे आइगन इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो आप सिंटेक्स यूज करोगे, फंक्शन यूज करोगे आइगन एंड देन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज सब कुछ स्मॉल लेटर में, एंड देन यहाँ पर या तो आप मैट्रिक्स लिखोगे जिसका आपको कैलकुलेट करना है, मैट्रिक्स का नेम, या पूरी की पूरी मैट्रिक्स भी लिख सकते हो, ये एज इट इज कि अगर आप इनपुट नहीं कराना चाहते आप पूरी की पूरी मैट्रिक्स यहाँ पे भी लिख सकते हो। मैट्रिक्स नेम या फिर इसका एड्रेस, या पूरी की पूरी मैट्रिक्स जो आपने ऊपर लिखी है वो भी आप यहाँ पर एज इट इज मेंशन कर सकते हो। ये इनपुट कराने की बजाय आपने पूरी मैट्रिक्स यहीं लिख दी है। तो ये हमारे पास सिंटेक्स है आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, आइगन वैल्यूज देन मैट्रिक्स का नेम, एड्रेस, या पूरी की पूरी मैट्रिक्स आपने जो ऊपर इनपुट करवाई है वो एज इट इज यहाँ पर भी लिख सकते हो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सेमी कॉलन लगाओगे, होल्ड करोगे शिफ्ट की को और प्रेस कर दोगे एंटर, तो आपके पास ए की, अगर हम यहाँ ए लिखेंगे तो ए की आपके पास आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। चेक करते हैं कि वो कैसी आएंगी। सो इफ यू राइट दिस आइगन वैल्यूज एंड देन सिर्फ ए, मैंने ए लिख दिया एड्रेस की बजाय ए, देन सेमी कॉलन, तो आपको इनपुट में ये एज इट इज आ जाएगा, आइगन वैल्यूज ए सेमी कॉलन। आउटपुट में आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा, देखो तो आपको आंसर में कुछ इस टाइप से मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर 2 लिस्ट आ रही हैं, ये एक लिस्ट है आपके पास लिस्ट 1, एक दूसरी लिस्ट आ रही है लिस्ट 2। लिस्ट आपके पास जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो लिस्ट हो गई। तो जो पहली लिस्ट है, पहली लिस्ट क्या कंसिस्ट करती है, ये लिस्ट 1 है। इस लिस्ट 1 के अंदर आपके पास होंगी जो आपकी ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होंगी। तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है 2 - √2, 2 + √2 एंड 2। और जो लिस्ट सेकंड है ये आपको बताती है कि हर एक आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है। जैसे 2 - 2 कितनी टाइम रिपीट हुआ है, जो यहाँ पर 1 है ये बता रहा है कि एक ही बार आई है सिर्फ ये। 2 + √2 ये भी आपके पास एक ही बार आई है, एंड देन 2 ये भी आपके पास एक ही बार आई है आइगन वैल्यू। सो लिस्ट 1 आपको ये बता रही है कि आइगन वैल्यूज कौन सी हैं, और उसके बाद जो लिस्ट सेकंड है वो आपको ये बताती है कि जो आइगन वैल्यू इससे आगे लिखी हुई है वो कितने टाइम यहाँ पर रिपीट हुई है, हर एक कितने टाइम आ रही है आपकी आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स ए की, या जो भी आप मैट्रिक्स लिखोगे उसके अकॉर्डिंग। अगर हो सकता है कि कोई वैल्यू रिपीट हुई हो, तो जब रिपीट होगी तो यहाँ आगे लिस्ट में वो एक ही बार लिखी होगी, बट यहाँ बाद में जो सेकंड लिस्ट है उसमें मेंशन होगा कि वो 2 टाइम आई है, 3 टाइम आई है, जितने भी टाइम आई है। अगर एक से ज़्यादा टाइम आई है 1 1 1 का मतलब यहाँ पर हर एक वैल्यू सिर्फ सिंगल टाइम आई है, एक टाइम आई है। सो हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं आइगन वैल्यूज के लिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए इसका कंसेप्ट। सो हमने एक बी मैट्रिक्स ली है, बी इक्वल्स टू 1 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2। यह हम -1 लिख लेते हैं। ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, तो पहले हम इसे इनपुट करवाएंगे। सो वी राइट बी सेमी कॉलन मैट्रिक्स एंड देन राउंड ब्रैकेट
फिर रो 1 लिखोगे -1 0 0, सो रो सेकेंड 0 2 0 एंड देन रो थर्ड 0 0 2 दिस सेमीकोलन। तो आपके पास आउटपुट मिल जाएगा और इनपुट मिल जाए, इनपुट आएगा फिर आउटपुट आ जाएगा। सो आइगन वैल्यूज के लिए लिखोगे आइगन एंड देन वैल्यूज। तो अब आप इसका एड्रेस लिख दो, मैं इसका एड्रेस लिख रही हूँ इस बार %O1 एंड देन सेमीकोलन। ये अगर हमने लिखा है मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में तो फिर से इसका इनपुट और आउटपुट मिलेगा आपको। इनपुट में ये आपके पास एज इट इज आ जाएगी जो आपने लिखा है आइगन वैल्यूज %O1 सेमीकोलन, और आउटपुट में इसको आपको इसकी आइगन वैल्यूज इस टाइप से मिलेंगी। तो इसमें आपके पास क्या है, जो पहली लिस्ट है, देखिए ये लिस्ट है, ये लिस्ट 1 है और ये लिस्ट सेकंड, और सेकंड नंबर पे ऑब्वियसली लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट 1 आपको क्या बताती है कि आपके पास आइगन वैल्यू कौन कौन सी है। तो हमारे पास कौन कौन सी आइगन वैल्यू है, -1 एंड 2, ये आपकी हैं आइगन वैल्यूज। उसके बाद जो नेक्स्ट लिस्ट है, सेकंड लिस्ट, उसमें लिखा है 1 2, तो ये बता रहा है कि -1 कितने टाइम रिपीट हुआ है, 1 टाइम, और -1 रिपीट हुआ है 1 टाइम और 2 रिपीट हुआ है 2 टाइम। दैट मीन्स जो आइगन वैल्यू है वो क्या होंगी, -1 2 2, क्योंकि 2 रिपीट हुआ है 2 टाइम। तो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स बी थी इसकी आइगन वैल्यूज है -1 2 2। तो लिस्ट 1 आपको ये बताती है कि जो इससे पहले आइगन वैल्यू लिखी है वो कितने टाइम रिपीट हुई है। -1 1 टाइम रिपीट हुआ और 2 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो आइगन, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है तो इसकी 3 आइगन वैल्यू होंगी, बट लिस्ट 1 में सिर्फ 2 आइगन वैल्यू लिखी है। दैट मीन्स कोई आइगन वैल्यू पक्का रिपीट हुई है, वो आपको लिस्ट सेकंड से यहाँ पर दिख जाएगी कि आइगन वैल्यू रिपीट हुई है कितने टाइम, 2 टाइम। सो नेक्स्ट वी हैव हाउ टू फाइंड आइगन वेक्टर्स फॉर मैट्रिक्स इन मैक्सिमा सॉफ्टवेयर। तो ऑब्वियसली फिर से वही कि जो भी मैट्रिक्स आपको जिसकी आइगन वेक्टर या आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पहले आप उस मैट्रिक्स को लिखोगे। तो हमने ए मैट्रिक्स अगर हमने ली है तो पहले हम इसे इनपुट करवाएंगे। सो ए मैट्रिक्स, फर्स्ट रो 2 1 0, सेकेंड रो 1 2 1, थर्ड रो 0 1 2 एंड देन क्लोज इट, सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो आपको इसका इनपुट मिल जाएगा। सो इस टाइप से आ जाएगा। उसके बाद मुझे इसके आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने हैं, तो उसका सिंटेक्स आपके पास रहेगा। आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने तो आप लिखोगे आइगन वेक्टर्स एंड देन नेम ऑफ द मैट्रिक्स, या फिर उसका एड्रेस, या फिर पूरी की पूरी मैट्रिक्स आप यहाँ पर दोबारा से लिख सकते हो। जो आपने ये ऊपर लिखी है ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स आप यहाँ भी लिख सकते हो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। कि आप इनपुट नहीं करवाना चाहते उसकी जगह पूरी की पूरी डायरेक्ट मैट्रिक्स यहाँ पर लिख सकते हो, ऑब्वियसली इन फॉर्म ऑफ मैक्सिमा सॉफ्टवेयर। ऐसे नहीं कि आप ये पूरा लिखोगे A इक्वल्स टू सेमीकोलन दिस, इस टाइप से, या फिर मैट्रिक्स दिस। सो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो आप ऐसे लिखोगे आइगन वेक्टर्स एंड देन मैं सिर्फ मैट्रिक्स का नाम लिख रही हूँ, दैट इज A सेमीकोलन। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा इनपुट, जो आपने ये लिखा होगा ये एज इट इज आ जाएगा इनपुट में। तो एंड देन आउटपुट में आपके पास कुछ इस टाइप से आंसर आएगा। सो आपको इस टाइप से आंसर मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले जो आपको लिखा होगा, जो पहले ये लिस्ट है लिस्ट 1, इसमें आपके पास होंगी आइगन वैल्यूज। जब आप आइगन वेक्टर कैलकुलेट करोगे तो इसमें ऑटोमेटिकली आपको आइगन वैल्यूज भी मिल जाएंगी। ये आपकी है आइगन वैल्यूज। इसके बाद जो ये लिस्ट है ये आपके पास होगी कि आइगन वैल्यू कितने टाइम रिपीट हुई है। जैसे हमने आइगन वैल्यू में किया सेम वही कि ये वाली आइगन वैल्यू कितने टाइम रिपीट हुई है, यहाँ पर ये मेंशन होगा। उसके बाद जो लिस्ट है उसमें आपके आइगन जो वेक्टर है वो होंगे। तो फर्स्ट आपके पास ये है लिस्ट दिस, दैट मीन्स ये आइगन वेक्टर है किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, जो सबसे पहले आइगन वैल्यू लिखी है। सबसे पहले आइगन वैल्यू क्या है 2 - √2, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो ये है। तो आइगन वेक्टर को आप इस फॉर्म में लिखते हो 1 - √2 एंड 1। नेक्स्ट हमारे पास जो आइगन वैल्यू है यहाँ देखिए क्या है
2 प्लस रूट टू, तो नेक्स्ट आइगन वैल्यू है 2 प्लस रूट टू। उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जो इससे नेक्स्ट वाला है दिस वन, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है 1 रूट टू 1। एंड देन नेक्स्ट आइगन वैल्यू आप देखोगे आपके पास है 2, तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जो लास्ट में ही है 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है, दैट इज 1 0 माइनस 1। तो जब भी आप आइगन वेक्टर कैलकुलेट करोगे तो उसमें आपको आइगन वैल्यू और आइगन वैल्यू कितने टाइम रिपीट हुई है पहले ये पता चलेगा, उसके बाद उनके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आपको मिलेंगे। जो सबसे पहले आइगन वैल्यू लिखी है आइगन वेक्टर भी सबसे पहले उसके ही कॉरस्पॉन्डिंग लिखा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आइगन वैल्यू थी 2 माइनस रूट टू, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये आइगन वेक्टर में मिलेगा। नेक्स्ट आइगन वैल्यू है 2 प्लस रूट टू, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सेकंड नंबर पर लिखा है वो आइगन वेक्टर होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग। एंड लास्ट वन इज 2 है आइगन वैल्यू, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर लास्ट में वैल्यू है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। सो लेट्स ट्राई ऑल दिस ऑन मैक्सिमा सॉफ्टवेयर। कंसीडर अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 by 2। अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमने सिंटैक्स देखा है, तो आपको लिखना है CHARPOLY एंड देन राउंड ब्रैकेट, और उसके बाद आपको जिस मैट्रिक्स का करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है हम वो मैट्रिक्स यहाँ पर लिख देंगे, दैट इज ए। एंड देन कॉमा के बाद आप लिखोगे जिस वेरिएबल में आप करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल चाहते हो। जनरली हमारे पास किस में होता है, एक्स में, सो वी राइट हियर एक्स एंड देन जस्ट सेमी कॉलन हम यहाँ पर लगाएंगे एंड देन जस्ट होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो ये आपको मिल जाएगा इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। देखिए अभी तक सॉल्व नहीं किया हुआ, ये एक्सपेंड नहीं किया हुआ, जस्ट ये यहाँ पर इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एज इट इज लिख दिया विदाउट सॉल्व किए। अगर हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं, फर्दर आप इसे एक्सपेंड करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे एक्सपेंड। जो हमने पॉलिनोमियल के केस में देखा करते हैं पॉलिनोमियल को एक्सपेंड कैसे करते हैं, एक्सपेंड एंड देन आप क्या लिखोगे, जिसे आपको एक्सपेंड करना है। तो जिसे आपको एक्सपेंड करना है वो कौन सा आपका लास्ट आउटपुट में आया, तो या तो यहाँ परसेंट लिख सकते हो आप सिर्फ, या प्रॉपर उसका एड्रेस लिख सकते हो परसेंट और 10। सो परसेंट हम सिर्फ यहाँ लिख देते हैं परसेंट मीन्स लास्ट आउटपुट। सो परसेंट एंड देन सेमी कॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो आपको ये एक्सपेंड कर यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। या तो आप इसको ऐसे 2 स्टेप में कर सकते हो कि पहले करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाला एंड देन उसे एक्सपेंड किया, या इसको हम सिंपली एक ही स्टेप में कर सकते हैं। कैसे, पहले आप यूज करोगे एक्सपेंड, लिखोगे एक्सपेंड एंड देन हमने लगा दिया ब्रैकेट, और इसके बीच में हम लिखेंगे जो हमें कैलकुलेट करना है। पहले जो कैलकुलेट करना है वो बीच में जाएगा, पहले हमें करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है फिर उसको एक्सपेंड करना है। तो बीच में यहाँ हम लिखेंगे, इसके आर्गुमेंट में हम लिखेंगे करेक्टरिस्टिक CHARPOLY एंड देन ब्रैकेट, और ब्रैकेट में जो आपके पास था मैट्रिक्स ए का आपको कैलकुलेट करना है करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और वेरिएबल आपको चाहिए एक्स। सो हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, मतलब ये एक्सपेंड के अंदर जो आपने जो पहले पॉलिनोमियल यूज किया है, जो आपने पहले फंक्शन यूज किया वो दूसरे फंक्शन के अंदर यहाँ पर आर्गुमेंट में आपने मेंशन कर दिया है। या तो एक स्टेप में, 2 स्टेप में कर सकते हो आप इसको, एक ही स्टेप में ऐसे कर सकते हो। फिर यहाँ पर सेमी कॉलन एंड देन जस्ट होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। सो आपको ये मिल जाएगा डायरेक्ट। देखिए इस स्टेप से आपको डायरेक्ट मिल गया x² - 2x - 27। वहां पर हमने 2 स्टेप में किया है, पहले करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाला फिर उसे एक्सपेंड किया है। बट इस सिंटेक्स का यूज करके, इस फंक्शन के यूज करके आप इसको एक साथ ही एक ही स्टेप में कैलकुलेट कर सकते हो। अगर अब हमें इसी क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी हो आइगन वैल्यूज, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आइगन वैल्यूज EIGENVALUES वैल्यूज, एंड देन आपके पास फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट, और उसके बाद जिसकी आपको आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, आइगन वैल्यूज ए मैट्रिक्स की। तो सिंपली राइट ए एंड देन जस्ट सेमी कॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इसके जो इसकी आइगन वैल्यू है। इसकी आइगन वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या आई है, यहाँ पर आपको 2 लिस्ट शो हो रही हैं। देखिए 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर यूज की है, जो आपके पास जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी 2 लिस्ट हैं, दैट इज लिस्ट 1, जिसमें लिस्ट 1 में क्या है 1
माइनस 2√7 कॉमा 2√7 प्लस 1, ये लिस्ट 1 में है और लिस्ट 2 में है 1 1। सो लिस्ट 1 आपको क्या शो कर रही है कि आपके पास आइगन वैल्यूज क्या आई हैं। तो इसकी आइगन वैल्यू आई है 1 माइनस 2√7 एंड दूसरी आइगन वैल्यू आई है 2√7 प्लस 1। और जो आपकी लिस्ट 2 में ये 1 1 है, 1 1 ये शो कर रहा है कि जो फर्स्ट आइगन वैल्यू है दैट इज 1 माइनस 2√7 कितनी बार आई है, 1 टाइम। एंड सिमिलर जो सेकेंड आइगन वैल्यू है वो भी कितनी बार आई है, 1 टाइम। ये जो आपके पास लिस्ट 2 में है ये डिनोट करता है कि जो आइगन वैल्यू है वो कितनी टाइम रिपीट हुई है। तो ये सिंगल टाइम ही एक बार आई है, दैट मीन्स यहाँ पर लिस्ट 1 में 1 1 आपको शो हो रहा है। अगर हम इसी में आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स। फिर से फंक्शन है तो ब्रैकेट हमने लगा दी। तो आइगन वेक्टर किसके आपको कैलकुलेट करने हैं, ए मैट्रिक्स के। तो सिंपली राइट ए एंड देन सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड जस्ट प्रेस एंटर। तो देखिए जब भी आप आइगन वेक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेंगी आइगन वैल्यूज लिखी हुई। तो यहाँ पर आइगन वैल्यू लिखी है 1 माइनस 2√7 और दूसरी आइगन वैल्यू है 2√7 प्लस 1। उसके बाद दोबारा से वही कि कितने टाइम रिपीट हुई है, 1 1 टाइम। एंड आफ्टर दैट जो इसकी आइगन वेक्टर है वो लिखा होगा। आइगन वेक्टर क्या लिखा है, 1 कॉमा √7 डिवाइड बाई 2। ये आइगन वेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट आइगन वैल्यू। फर्स्ट आइगन वैल्यू क्या लिखी हुई है यहाँ पे, 1 माइनस 2√7। और जो आपके पास दूसरा आइगन वेक्टर है वो है 1 कॉमा √7 डिवाइड बाई 2। ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, जो आपके पास सेकंड पोजीशन पे आइगन वेक्टर लिखा है। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आइगन वेक्टर है 2√7 प्लस 1। तो जब भी आप आइगन वेक्टर कैलकुलेट करोगे तो पहले आपको 3 लिस्ट मिलेंगी। पहली लिस्ट में होगा जो इसके आइगन वैल्यूज हैं और उसके बाद आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई हैं और उसके बाद आपको मिलेगा कि आइगन वेक्टर आपके पास क्या आए हैं। सो लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल। सो हियर वी कंसीडर अनदर मैट्रिक्स सी, 3x3 ऑर्डर की है। फर्स्ट रो में है 2 0 0, सेकेंड रो में 2 3 0 एंड थर्ड रो में है 2 0 0 4। तो हम इसके कैलकुलेट करेंगे। पहले हम कैलकुलेट करेंगे इसकी। चलिए पहले इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट DETERMINANT, ये फंक्शन यूज होगा। देन ब्रैकेट किसका कैलकुलेट करना है, सी। सो सी या फिर उसका एड्रेस दैट इज %15। देन सेमी कॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया 24। दैट मीन्स ये नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है तो हम इसका इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इनवर्स के लिए आपको यूज करना है INVERT एंड जिसका कैलकुलेट करना है वो मैट्रिक्स यहाँ लिख देते हैं, सी सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। ये आपके पास आ जाएगा इनवर्स ऑफ सी मैट्रिक्स। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसके करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ये उसे एक्सपेंड करके क्या आएगा और आइगन वैल्यू क्या आएंगी और कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या आएंगे। फॉर करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल वी सिंपली राइट CHARPOLY, देन ब्रैकेट किसका कैलकुलेट करना है, सी मैट्रिक्स सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। यहाँ मैंने क्या किया है कि मैंने सिर्फ करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख दिया बट यहाँ मैंने वेरिएबल नहीं लिखा। यहाँ पर आपको क्या करना है, मैट्रिक्स लिखनी है और उसके बाद यहाँ पे उसका वेरिएबल लिखना है, अदरवाइज यहाँ पर आपके पास एरर आ जाएगी। सो हियर वी राइट सी कॉमा, जिस वेरिएबल में आपको चाहिए, मुझे एक्स वेरिएबल में चाहिए एक्स। उसके बाद हम करेंगे एरर हटाने के लिए होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो अब आपके पास ये पॉलिनोमियल आ गया है, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल 2 - x, 3 - x एंड 4 - x। बट अगर मैं इसको एक्सपेंड करना चाहती हूँ तो हम एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे, वी सिंपली राइट एक्सपेंड, EXPAND, एक्सपेंड। किसे आप एक्सपेंड करना चाहते हो, जो लास्ट टाइम आपके पास आउटपुट आया तो यहाँ % का यूज कर सकते हैं, %O प्रॉपर एड्रेस। तो यहाँ मैं प्रॉपर एड्रेस फिल कर रही हूँ, %O19। So after that semicolon, put semicolon and then just hold the shift key and press enter। तो ये आपको एक्सपेंड करके आपका पॉलिनोमियल मिल जाएगा जो आपका करेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। या फिर आप क्या कर सकते हो, दोनों फंक्शन को जैसे हमने लास्ट टाइम किया है एक साथ हम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें पहले लिखना है एक्सपेंड, जो बाद में करना है वो फंक्शन आप पहले लिखोगे। एक्सपेंड जो ब्रैकेट में होगा, जो आर्ग्यूमेंट में होगा वो चीज़ पहले होगी और जो बाद लिखा है वो बाद में होगी। तो एक्सपेंड बाद में होगा, पहले करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो पहले एक्सपेंड एंड देन करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल POLY।
तो ये फिर से फंक्शन है, तो यहाँ पर ब्रैकेट, और किसका आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है, सी मैट्रिक्स का, सी कैपिटल यूज किया तो हम कैपिटल फिल करेंगे, कैपिटल सी कॉमा जिस वेरिएबल में आपको चाहिए। सपोज अब मुझे एक्स वेरिएबल में नहीं चाहिए, मुझे वाई वेरिएबल में चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे वाई, मुझे वाई वेरिएबल में यहाँ पर चाहिए, सो वी राइट हियर वाई एंड देन सेमीकोलन, जस्ट होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। दिस इज आर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, एक्सपेंड है ऑलरेडी और किस वेरिएबल में है, वाई। देखिए दोनों इक्वल हैं, सिर्फ जो आपके पास पहले आई थी वो एक्स वेरिएबल में और ये वाई वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पर मैंने वाई मेंशन किया था कि मुझे अब ये वाई वेरिएबल में चाहिए। सो आपकी मर्जी है, आप किसी भी वेरिएबल में यहाँ पर लिख सकते हो, बट जर्नली जो हमारे पास होती है हम लेते हैं, कंसिडर करते हैं, वो एक्स वेरिएबल में होती है। सो दिस इज आर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो अब हम यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ से हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैलकुलेट करते हैं कि क्या आएंगे। सो फॉर आइगन वैल्यूज वी हैव टू राइट आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज एंड देन ब्रैकेट, किसकी आइगन वैल्यूज, सी मैट्रिक्स की। सो हियर वी राइट सी एंड देन जस्ट सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो यहाँ हमें मिल गई है, देखिए आइगन वैल्यूज की क्या आई है, 2, 3 एंड 4। वैसे भी देखिए हमें दिख रहा था ये डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो उसकी डायगोनल पे जो एंट्री है वही होती है। तो 2, 3, 4 इसकी आइगन वैल्यू है। उसके बाद लिखा है 1, 1, 1, दैट मीन्स जो 2 है वो 2 जो आइगन वैल्यू वो कितने टाइम रिपीट हुई है, 1 टाइम। 3 आइगन वैल्यू कितने टाइम रिपीट हुई है, 1 टाइम। 4 जो आइगन वैल्यू है वो कितने टाइम रिपीट हुई है, 1 टाइम। तो ये आपके पास 2 लिस्ट हैं, एक लिस्ट में आइगन वैल्यू और दूसरी लिस्ट में कि वो कितने टाइम रिपीट हुई हैं, ये हमें शो करती है। यहाँ से हम अब आइगन वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज आइगन वैल्यूज। सो वी राइट आइगन वेक्टर्स एंड देन सी, जिस मैट्रिक्स का आपको कैलकुलेट करना है, सी सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो आपके पास ये आ जाएगा। देखिए पहले लिखा है 2, 3, 4, तो ये 2, 3, 4 आपको पहले क्या शो कर रहा है, आइगन वैल्यूज, ये आइगन वैल्यू है 2, 3, 4 एंड आफ्टर दैट 1, 1, 1, 1, 1 फिर से वही शो कर रहा है कि 2 1 टाइम रिपीट हुआ है, 3 1 टाइम रिपीट हुआ है, 4 1 टाइम रिपीट हुआ है आइगन वैल्यू में। उसके बाद आपको लिखी हुई है जो वो है करेक्टरिस्टिक आइगन या फिर करेक्टरिस्टिक वेक्टर। तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक वेक्टर है या फिर आइगन वेक्टर क्या है, 1 0 0। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो है 0 1 0। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है दैट इज 0 0 1। So let us consider one more example in order to understand the concept more clearly. So this is our P matrix of order 4 by 4. So हम इसका determinant calculate कर लेते हैं पहले. Simply write determinant and then round brackets P matrix जिसका आपको calculate करना है, सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो इसका डिटरमिनेंट आ गया -96, दैट मीन्स इट इज नॉन सिंगुलर, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट इट्स इनवर्स। फॉर इनवर्स वी हैव टू यूज INVERT फंक्शन है तो आर्ग्यूमेंट लिखना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट में आप क्या लिखोगे, इस मैट्रिक्स का नाम या फिर मैट्रिक्स का एड्रेस। तो यहाँ पे मैट्रिक्स हमारे पास है P, सो हियर वी राइट P मैट्रिक्स एंड देन सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड जस्ट प्रेस एंटर। So by this we can easily find its inverse. So ये आपके पास P matrix का inverse आ गया है. So next we will calculate its characteristic polynomial and after that eigenvalues and eigenvectors. Characteristic polynomial we use function CHAR POLY and then POLY उसको आपको एक्सपेंड करना है तो उसके साथ आप एक्सपेंड फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। सो अब हम क्या करें, हम एक साथ एक्सपेंड और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड कर रहे हैं। तो एक्सपेंड एंड देन ब्रैकेट, फिर बीच में आप लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल CHAR POLY एंड देन आर्ग्यूमेंट के लिए फिर से हम लगाएंगे ब्रैकेट। किसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, P मैट्रिक्स का। किस वेरिएबल में चाहिए मुझे, X वेरिएबल में। सो वी राइट X एंड एंड में आप पुट करोगे सेमीकोलन। आपको बीच में कहीं सेमीकोलन नहीं लगाना, जस्ट एंड में लगाना, जस्ट जब आपको इनपुट देनी हो, उसको एंड करनी हो अपनी स्टेटमेंट को। देन जस्ट होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो ये आपके पास आ गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इस P मैट्रिक्स का। अगर आपको वेरिएबल चेंज करना है तो देखिए आप सिंपली आप यहाँ चेंज कर दीजिए, मुझे चाहिए Z में। सो हियर फिर राइट Z एंड आप वापस यहाँ जाओगे
सेमीकोलन के बाद होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो देखिए जो आपके पास अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गया वो किस में चेंज हो गया, z वाले वेरिएबल में। तो आप लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हमने एक ए मैट्रिक्स ले लिए 3/3 ऑर्डर की, तो हम पहले इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो DETERMINANT एंड देन ब्रैकेट, जिस मैट्रिक्स का आपको कैलकुलेट करना है ए, देन सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो इसका डिटरमिनेंट है क्या, -28। अगर हम इसका इन्वर्स -28 दैट मीन्स नॉन सिंगुलर, तो हम इसका इन्वर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो INVERT इन्वर्स के लिए फंक्शन यूज होगा। देन आर्ग्यूमेंट लिखने के लिए आप आर्ग्यूमेंट में क्या लिखोगे, जो मैट्रिक्स है दैट इज ए मैट्रिक्स या ए मैट्रिक्स का एड्रेस। सो होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो आपके पास आ जाएगा ए मैट्रिक्स का इन्वर्स। नाउ वी कैलकुलेट इट्स आइगन वैल्यू एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एज वेल। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के लिए सिंपली राइट CHARPOLY एंड देन आर्ग्यूमेंट, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में आप आर्ग्यूमेंट जिसका आप कैलकुलेट करना चाहते हो ए मैट्रिक्स का और किस वेरिएबल में चाहते हो, एक्स वेरिएबल में मुझे चाहिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो हम यहाँ पर सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो ये आपको मिल गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। या फिर आप क्या करना चाहते हो, इसे अगर हम एक्सपेंड करके भी लिखना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ से इसे एक्सपेंड करोगे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे EXPAND एंड देन आर्ग्यूमेंट के लिए हमें लगाने पड़ेंगे ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट्स। तो जिसको आपको एक्सपेंड करना है तो उसका एड्रेस हम लिख देंगे। इसका एड्रेस है परसेंट क्यों, ये सिर्फ लास्ट आउटपुट है तो आप सिर्फ परसेंट भी यूज कर सकते हो। पूरा एड्रेस, तो यहाँ पूरा एड्रेस लिख रही हूँ मैं %O5। देन सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड जस्ट प्रेस एंटर। तो ये आपको एक्सपेंड करके मिल जाएगा, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। तो यहीं से अगर आप हम इसकी करेक्ट आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या फिर आइगन वैल्यू के लिए हम क्या यूज करते हैं, आइगन एंड देन वैल्यूज फंक्शन है। तो आपको आर्ग्यूमेंट लिखना है, इसके लिए आपको राउंड ब्रैकेट लगानी है। उसके बाद किसकी आपको आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ए मैट्रिक्स की। तो यहाँ मैट्रिक्स लिख देंगे या मैट्रिक्स का एड्रेस, देन परसेंट, सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। सो यहाँ पर आपके पास आइगन वैल्यू आ गई है -4, 1 एंड 7 और इसके बाद ये 1 1 1 लिखा है यहाँ पे, दैट मीन्स -4 1 टाइम रिपीट हुई है। जो आपके पास 1 है वो 1 टाइम रिपीट हुई है आइगन वैल्यू, और जो 7 आइगन वैल्यू है वो भी 1 टाइम रिपीट हुई है। नेक्स्ट हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं आइगन वेक्टर। उसके लिए हम लिखेंगे आइगन वेक्टर, यहाँ पे हम आइगन वेक्टर्स, देन फंक्शन है तो हमें ब्रैकेट लगानी है। किसकी आइगन वेक्टर, ए मैट्रिक्स के, तो ए मैट्रिक्स एंड देन जस्ट सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो ये देखिए आपको पहले क्या लिखा आएगा यहाँ पर, आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यू है -1 4 7, उसके बाद वो कितने टाइम रिपीट हुई है, 1 1 टाइम, 1 1 1। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास होगा वो क्या होगा, जो थर्ड लिस्ट है वो क्या होगी, आइगन वेक्टर की कॉरस्पॉन्डिंग टू। तो देखिए फर्स्ट आइगन वेक्टर आपके पास क्या है, 1, -5/2, 0। ये जो आइगन वेक्टर है वो कॉरस्पॉन्डिंग है -4 की। एंड देन आइगन वेक्टर है आपके पास 1 0 0, ये आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग है 1 आइगन वैल्यू के। और जो आपके पास लास्ट आइगन वेक्टर है दैट इज 1, 12/37, 66/37, ये आइगन वेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 7। सो जब भी आपके पास आइगन वेक्टर होगा तो आपको पहले आइगन वैल्यू लिखी होंगी, उसके बाद ये लिखा होगा कि कितने टाइम वो रिपीट हुई है आइगन वैल्यू, एंड आफ्टर दैट आपको आइगन वेक्टर मिलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यूज, और उसी सीक्वेंस में आपको आइगन वेक्टर मिलेंगे। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। सो वी हैव कंसीडर अ मैट्रिक्स ए। तो अभी तक आपको रिप्रेजेंटेशन आ गई होगी मैट्रिक्स को कैसे आपको इनपुट करवाना है यहाँ पर मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है ए मैट्रिक्स, ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स, देन फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड कॉलम में बहुत बार कर चुके हैं हम। तो ए मैट्रिक्स आपके पास ये आ गई है। अब हम इसकी कैलकुलेट करेंगे इसका डिटर्मिनेंट। तो DETERMINANT एंड देन ब्रैकेट, ब्रैकेट में आप क्या करोगे, जिसका आपको कैलकुलेट करना है। तो ए मैट्रिक्स का, तो हमने ए मैट्रिक्स यहाँ पर लिख दी है,
देन सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया 45, दैट मीन्स नॉन सिंगुलर। तो हम इसका इन्वर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्वर्स के लिए आप यूज करोगे INVERT एंड देन आर्ग्यूमेंट लिखोगे यहाँ पे। ए मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है तो ए मैट्रिक्स सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी इन्वर्स की। तो ये आपके पास आ गया इन्वर्स ऑफ ए। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के यूज करेंगे उसका फंक्शन, तो आप यूज करोगे। अब मैं एक्सपेंड और एक साथ कर रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और उसको एक्सपेंड। तो पहले जो बाद में फंक्शन ऑपरेट होगा उसको आप पहले लिखोगे एक्सपेंड एंड देन आर्ग्यूमेंट में आप पहले जो ऑपरेट होगा कैरेक्टरिस्टिक CHAR पॉलिनोमियल POLY लिखना है आपको सिर्फ। एंड देन ये भी एक फंक्शन है तो आप यहाँ क्या करोगे, ऑब्वियसली आपको यहाँ लिखना है तो यहाँ भी आपको जो राउंड ब्रैकेट है वो लगानी पड़ेगी। किसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ए मैट्रिक्स का। किस वेरिएबल में चाहिए मुझे, y वेरिएबल में चाहिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया y। एंड में आप लगाओगे सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो ये आपको इसका मिल गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और एक्सपेंड होकर मिला है हमें इन वेरिएबल y। अब मुझे कैलकुलेट करनी है आइगन वैल्यूज। सिंपली राइट आइगन वैल्यूज एंड देन फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट। सो किसका कैलकुलेट करना है आइगन वैल्यूज, ए मैट्रिक्स का। तो ए मैट्रिक्स या फिर उसका एड्रेस आप लिख सकते हो, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो ये आपको मिल गई। देखो इसकी आइगन वैल्यू क्या आएंगी 5 एंड -3। अब हमें पता है 3/3 की मैट्रिक्स है तो इसकी आइगन वैल्यू होनी चाहिए 3। टोटल 3 आइगन वैल्यू होनी चाहिए, बट यहाँ क्या लिखी है 2 आइगन वैल्यू। क्यों लिखी है, क्योंकि यहाँ देखिए आपको लिखा है 5 एंड -3, उसके बाद लिखा है 1, 2। दैट मीन्स 5 है वो एक बार रिपीट हुई है, बट -3 2 बार रिपीट हुई है। दैट मीन्स इसकी आइगन वैल्यू है 5, -3 एंड -3, क्योंकि -3 यहाँ पर मेंशन है कितने टाइम रिपीट हुई है, 2 टाइम, जो आपके पास लिस्ट सेकेंड है 1, 2, 2। तो यानी 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो 2 -3 है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ होगा। दैट मीन्स इसकी आइगन वैल्यूज हो गई 5, -3 एंड -3। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसके आइगन वेक्टर। सो सिंपली राइट आइगन वेक्टर्स एंड देन ब्रैकेट मैट्रिक्स जिसके आपको कैलकुलेट करने हैं या मैट्रिक्स का एड्रेस, सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। सो आपको इस टाइप से मिल जाएगा। पहले आपको फिर से सेम वही आइगन वैल्यूज लिखी हैं, आइगन वैल्यूज 5 एंड -3, ये 1 और 2 रिप्रेजेंट करे कि वो कितने टाइम रिपीट हुई हैं। उसके बाद आइगन वेक्टर, पहला आइगन वेक्टर है आपका 1, 2, -1। तो ये जो पहला आइगन वेक्टर है ये कॉरेस्पॉन्डिंग है 5 के। उसके बाद जो आइगन वेक्टर है 1, 0, 1/3, ये आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग है -3 के। और जो नेक्स्ट है ये भी आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग है -3 के, क्योंकि -3 2 बार रिपीट हुआ है। तो ये हमारे रिक्वायर्ड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर है कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज आइगन वैल्यूज। तो दिस